दोस्तों अब बदलाव का टाइम आ चुका है, क्योंकि दोस्तों सारे इंश्योरेंस कंपनी के सारे प्लान ऑनलाइन एक ही जगह प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, सब्जी मंडी की तरह। ओके, तो अब अगर बीमा बिजनेस में कामयाब होना है या अपने बिजनेस को बचा के चलना है तो जाग जाइए और जागरूक हो जाइए। क्योंकि दोस्तों जो पिछले साल बीमा सुगम के नाम से जो एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने की बात चल रही थी, अब उसका दोस्तों समय आ गया है, वो इंप्लीमेंट होने वाला है। यानी सारे इंश्योरेंस कंपनी के सारे प्लान ऑनलाइन मिलेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में जो जागरूक करने वाला हूं, आपको 3 बातें बताऊंगा। नंबर 1, ये बीमा सुगम पोर्टल है क्या देसी भाषा में। दूसरा, ये कैसे काम करेगा। और तीसरा, एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर जो 15 लाख एजेंट्स एडवाइजर है उनका क्या होगा, उनको नुकसान होगा या फायदा होगा, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता लगा आप बोलेंगे सर ये क्या हुआ मेरे साथ में। इसलिए जागरूक बनिए। 21वीं सदी में सबसे जो चैलेंजिंग है वो है चेंज। बदलाव आते रहेंगे, बस आप बदलाव के साथ में बदलते रहिए। अगर बदलाव के साथ में नहीं बदलेंगे तो आप भी चले जाएंगे। ओके, तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। जरूर कमेंट्स करना कि इसमें आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और क्या ये जो जानकारी आपको दी गई है ये आपके काम की थी या नहीं है। दोस्तों माय नेम इज रवि जाना, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्चून सिस्टम। और दोस्तों मेरा एक मिशन इंडिया में अगले 5 साल के अंदर 1 लाख MDRT क्रिएट करने। और मैं जो सिखाता हूँ कैसे अपने अंदर का जो रियल टैलेंट है उसको निकालिए, डर को हटाइए, फ़ोन उठाइए और लोगों को लीड बनाइए, सवाल पूछिए, पॉलिसी सेल कीजिए और बड़ा प्रीमियम कैसे सेल कर सकते हैं। अगर जुड़ना चाहते हैं मेरे मिशन से तो भी टीम का नीचे लिंक दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कि ये बीमा सुगम पोर्टल है क्या, जहाँ पे सारी इंश्योरेंस कंपनी की सारी पॉलिसी ऑनलाइन मिलने वाली है। दोस्तों देसी भाषा में समझिए कि बीमा सुगम जो है ये समझ लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी का अमेजॉन है। जैसे amazon.com है ना, वहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन मिलता है। ऐसे ही अब इंश्योरेंस का हिंदुस्तान में अमेजॉन आ चुका है। अमेजॉन नहीं है लेकिन बीमा पोर्टल एज ए अमेजॉन काम करेगा। मतलब क्या है, सारी इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पे अवेलेबल होंगी और वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा, जिस लाइक सब्जी मंडी। इंश्योरेंस की बाजार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसको मैनेज जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जैसे amazon.com है, ये हो जाएगा बीमा सुगम। गॉट इट। तो बीमा सुगम इज लाइक अमेजॉन फॉर लाइफ इंश्योरेंस। और नॉट ओनली लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस सब कुछ वहां पे मिलेगा। उसका नाम है बीमा सुगम। देसी भाषा में समझ आ गया आपकी। अब इस चीज और सुन लीजिए, इससे इंश्योरेंस कंपनी वालों को एक और तरीका मिल गया अपनी पॉलिसी बेचने का। ये समझ लीजिए आप, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा। पहली बात तो हो गई कि है क्या, ऑनलाइन है। जैसे लाइक सब्जी मंडी सब कुछ मिलता है, आप जाके लेके आते हो, ऐसे ही ऑनलाइन सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा इंश्योरेंस के बारे में। अब ये कैसे काम करेगा उसकी बात समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक ये पता होगा नहीं कैसे काम करेगा तो आप अपने अगर आपके कस्टमर ने पूछ लिया आपसे कि ये बीमा सुगम क्या है, आजकल मैं न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ, और आप बोलेंगे हाँ सर क्या बोला आपने, बीमा सुगम, पता नहीं सर मुझे। नहीं, आपको पता होना चाहिए, राइट। नहीं तो बोलेगा ठीक है जिसको पता है उससे बात करेंगे, उससे पॉलिसी कराऊंगा, आपसे नहीं कराऊंगा। ओके, सो अब बात करते हैं बीमा सुगम कैसे काम करेगा और फिर एज ए एडवाइजर आपका नुकसान होगा या फायदा होगा। उसके पहले मेरे दोस्त, अगर आप इंश्योरेंस के बिजनेस में MDRT जानना चाहते हैं, आप हाई टिकट पॉलिसी सेल करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं एक फ्री में लाइव ट्रेनिंग कर रहा हूँ संडे को शाम को 8 बजे। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होगी वहाँ पे, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, क्लिक करके रजिस्टर कीजिए। फ्री में दे रहा हूँ, इसका ये नहीं कि उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन आइए अटेंड कीजिए एंड देन सी कैसे आप इस बिजनेस में जो शुरुआत है, जो फाउंडेशन है, उसकी नींव आप डालेंगे। अब बात करते हैं ये कैसे काम करेगा, हाउ दिस विल वर्क। नंबर 1, जैसे मैंने बताया कि ये जैसे शेयर बाजार का स्टॉक एक्सचेंज है ना, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, राइट। तो इस तरीके से ये भी एक बीमा पोर्टल है जहां पे सारी इंश्योरेंस कंपनी अपने सारे प्लान को ऑनलाइन रजिस्टर कर देंगी, ठीक है। यानी सब कुछ अवेलेबल हो गया 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ में। दूसरी चीज, ये जो बीमा सुगम है इसके द्वारा कस्टमर पॉलिसी खरीद भी पाएगा, इसी के द्वारा कस्टमर अपनी पॉलिसी का रिन्यूअल भी कर पाएगा, इसी के द्वारा कोई सर्विस अगर कस्टमर को चाहिए, उसको पॉलिसी में नाम चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराना है, या उसका कोई क्लेम आ गया, चाहे मेडिक्लेम का क्लेम हो
या बीमा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम हो, सारे चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। यानी सेल्स, सर्विस एंड ऑपरेशन, ओके, सेल्स, सर्विस एंड क्लेम, ये सब कुछ ऑनलाइन मिलेगा। मतलब समझिए कि एजेंट्स को थोड़ा सा, मतलब एजेंट्स को बाईपास जो है करने का प्रयास नहीं है, यू कैन से कि कस्टमर को सुविधा दी जा रही है। अब उसमें एजेंट्स उसको किस तरीके से लेते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। पर तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, ऑनलाइन हो गया, दूसरा सब कुछ यहाँ पे सर्विस एंड क्लेम मिल गया। तीसरी बात इसमें ये समझिए कि ये जो बीमा सुगम है ये किसको, ये ओन कौन करेगा, कि इसका मालिक कौन बनेगा, कौन इसका मालिक है। तो दोस्तों इसका जो मालिकाना हक रहेगा, बात ये हुई कि 100 करोड़ का कैपिटल जो है वो इसके लिए जुटाया जाएगा। तो यानी जो 45% इसकी हिस्सेदारी है वो कौन देगा, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल है, उसके अंदर सारी इंश्योरेंस कंपनी आती है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आती है, वो 45% की शेयरदार बनेगी। जो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल है, जिसमें सारी इंश्योरेंस कंपनी जो जनरल इंश्योरेंस बेचती हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, राइट, जितने भी होते हैं, वो 45% ओन करेंगी। अब जो बचा 10%, तो 10% किसको मिलेगा, जो एजेंट्स हैं, आप जैसे लोग, इंटरमीडियरीज, ओके, इंश्योरेंस के बड़े बड़े ब्रोकर, और जो वेब अग्रेटर, मतलब कौन होता है वेब अग्रेटर, क्या होता है, जैसे policybazaar.com, आजकल बहुत सारी ऑनलाइन पोर्टल आ गए हैं जहाँ पे बंदा जाता है तो पॉलिसी ले, तो वो होते हैं वेब अग्रेटर, कि बंदा सर्च करेगा, policybazaar.com आ गया, renewalby.com, तो ये सारे वेब अग्रेटर हैं। यानी आप जैसे एडवाइजर, एजेंट्स और जितने भी लोग इंश्योरेंस बेचते हैं, इनके पास इसका 10% का शेयर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये जानना आपको जरूरी है कि ये ओन कौन करेगा। और बात ये भी दोस्तों चल रही है कि शुरू में जब कस्टमर इससे कोई चीज़ सर्विस खरीदेगा तो उससे चार्ज लिया जाएगा, ओके, जैसे शेयर बाजार वाले लेते हैं ना, ब्रोकर लेते हैं, तो कस्टमर से चार्ज किया जाएगा कि आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है तो आप चार्ज दीजिए, ताकि जो बीमा सुगम है इसकी जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो इसका खर्चा है, वो इससे निकाला जा सके। देखिए मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ हिंदी भाषा में, देसी भाषा में, कि आपके जो मतलब का है, राइट, वो मैं बताऊँ ये फलाना, उससे आपके मतलब की ये बातें हैं, आप कस्टमर को इन भाषाओं में समझा सकते हैं अगर उससे पूछेगा तो, राइट। इसलिए मैं आपको आराम से देसी भाषा में समझा रहा हूँ। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ और है, राइट, तो मैं बता दिया कि कस्टमर के इसमें रिन्यूअल भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब बात करते हैं, जो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, और अभी ये वो सब तो ठीक है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है सुन के, अभी सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा तो मेरे कस्टमर का क्या होगा, मेरा कस्टमर ऑनलाइन चला जाएगा, ये बहुत आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे, और वो आने भी चाहिए। क्यों? अगर आपको अभी भी आपके कान में जूं नहीं रेंग रही है, इसका मतलब आप कुंभकर्ण हैं, आप सो रहे हैं और सोते ही रहेंगे। बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव बीमा इंडस्ट्री में आ रहा है, और इस बदलाव को अगर आप नहीं समझेंगे और ऐसे चले जाएंगे तो हो सकता है आप अपना बिजनेस खो दें। तो अब बात करते हैं कि एज ए एडवाइजर आपको क्या नुकसान और फायदे हो सकते हैं। अब देखिए, इसमें नुकसान और फायदे की बात तो बाद में है। सबसे पहली बात है, मैं इस चेंज को कैसे स्वीकार करता हूं, करती हूं। मतलब क्या, ये चेंज हो रहा है, ये सबके लिए। ये क्यों हो रहा है? कस्टमर को ज़्यादा सुविधा दी जाए, गांव-गांव तक इस चीज़ को फैलाया जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से IRDA ने किया है। अभी कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा वो बात छोड़िए, लेकिन बदलाव है और बदलाव में ही दुनिया चल रही है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग को खोलिए ढक्कन। ठीक है, जो हो रहा है, मेरे कंट्रोल में है नहीं। आइए इस बदलाव का मैं हिस्सा बन के इससे अपने बिजनेस को और बड़ा करूं, इसके बजाय कि मतलब अरे IRDA वाला बेकार है, उसने कंपनी वालों से पैसे खा लिए होंगे, ये बेकार है, हमारा क्या होगा, हमारे, ये सब, उससे कुछ नहीं होगा। रोना धोना बंद, ओके। लेट्स बिकम अ बिजनेस पर्सन, लेट्स बिकम अ बिजनेस मैन एंड बिजनेस वुमेन, ओके। जो बिजनेस के लोग होते हैं वो बदलाव को स्वीकारते हैं और आगे चलते हैं। तो इसमें जो मुझे लगता है कि जो, ये देखिए मेरी राय है, ये मेरा ओपिनियन है, आप इससे एग्री करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। और ये 100% सच भी नहीं हो सकता, लेकिन मेरी ओपिनियन है, आप अपना इसमें राय दे सकते हैं। मेरा मानना ये है कि इंश्योरेंस में सबसे बड़ा चैलेंज है एडवाइजर्स का, वो है रिबेट, डिस्काउंट, कमीशन बैक, पास बैक। ये कौन लोग करते हैं, किस तरह के एजेंट करते हैं? जिन एजेंट्स को अपने ऊपर भरोसा नहीं है और जो काम नहीं करना चाहते।
तो बहुत सारे एजेंट्स हैं जो 40% कमीशन दे के पॉलिसी बेचते हैं और बोलते मेरे MDRT हो गया, वो टाइम पास गेम है। तो अब क्या होगा, जब सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है, बीमा सुगम आ गया है, तो कस्टमर बोलेगा ठीक है यार, मैं आपसे क्यों कराऊँ, मैं तो वहाँ से कराऊँगा, आपसे कराऊँगा तो कंपनी आपको जो कमीशन देगी उससे मेरा नुकसान होगा, मैं वहाँ से कराऊँगा तो मुझे तो फायदा रहेगा। तो कस्टमर इसमें आपसे कैशबैक या रिबेट मांग सकता है। थोड़ा दूर की सोच रहा हूँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन हर कोई नहीं मांग। कुछ लोग होंगे जो आपसे बोलेंगे कि देखो वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ है, आपसे मैं करा रहा हूँ, तो आप मुझे क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट दोगे, ये कस्टमर आपसे कह सकता है। क्यों? लोग लालची होते हैं, सब नहीं कहेंगे, 20-25% लोग हैं जो आपसे मुंह खोलेंगे, तो हमको आप ये बताइए, हम आपसे अगर कराएंगे पॉलिसी तो हमको आप कितना देंगे। इडियट। लगता है ऐसे लोगों को एकदम गुस्सा तो आता ही है, लेकिन आप गुस्सा दिखा नहीं सकते क्योंकि आपको बिजनेस करना है, राइट। सो पहली बात तो ये कि डिस्काउंट का इशू हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम एक आपको और आएगी एजेंट्स को, लोग खरीद तो लेंगे लोग, क्योंकि ये जो बीमा सुगम आ रहा है इसकी मार्केटिंग भी करी जाएगी, इसकी ऐड भी करी जाएगी, तो लोगों को पता चल जाएगा, राइट, न्यूज़ भी सब कुछ आ रहा है, तो लोग खरीद तो लेंगे ऑनलाइन, जैसे लोग बैंक से पॉलिसी खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में मत्थे जो मटकी फूटती है वो एजेंट के ऊपर फूटती है। क्यों? एग्जाम्पल बैंक का और ऑनलाइन का। मान लीजिए बैंक में किसी सरकारी या प्राइवेट बैंक की बात करते हैं, मान लीजिए वहाँ प्राइवेट बैंक में कोई रिंकी जॉब कर रही है, अब वो चैनल में है, अब कस्टमर गए तो रिंकी ने पकड़ लिया, हाँ सर आपका सर बहुत अच्छा है सर, आप देखिए ना, हाँ हाँ सर, तो आ गए, ले लिया, ठीक है। अब रिंकी जी अगले साल किसी और बैंक में चली गई, अब वो तो रिंकी जी के भरोसे हैं, अब वो गए, कुछ सर्विस में प्रॉब्लम आ रही है सर, ये है वो, सर वो तो जॉब छोड़ के चली गई है सर, बताइए सर क्या कर सकते हैं, सर दूसरी पॉलिसी करा लीजिए। फिर वो क्या करेगा, वो पक्का एडवाइजर को ढूंढेगा जो ये काम करा सकता है, करेक्ट। ऐसे ही बीमा ऑनलाइन जो होगा लोग खरीद लेंगे, लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, जरा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, जरा सा कोई चैलेंज हुआ तो करना नहीं चाहते। फिर क्या करेंगे, अरे छोड़ो यार बेकार है यार, तुम बताओ यार, हमने वहाँ से कराया था यार, ये दिक्कत हो गई यार, ऐसा हो गया। अल्टीमेटली वो सर्विस का जो मत्था है वो आपके ऊपर आएगा, मतलब बेचेगा कोई और सर्विस दोगे आप। अब ये तो है नुकसान। अब देखिए इसी का देखिए फायदा, सिक्के के दो पहलू होते हैं, बात समझिए। अब इससे देखिए फायदा क्या है कि बंदे ने ऐसा कराया और उसको सर्विस में प्रॉब्लम हुई, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम। आपके कस्टमर कोई प्रॉब्लम है, आपके लिए बिजनेस का मौका है, आपके लिए पैसे कमाने का मौका है। तो क्या होगा, जब आपके पास लोग आएंगे, आपसे सर्विस मांगेंगे, आपका एक बिजनेस शुरू हो रहा है, राइट। लेकिन तुरंत कोई बिजनेस नहीं मिलता है, राइट। बट आप उनको सर्विस देंगे, समझेंगे, फिर वहाँ से धीरे धीरे मेडिक्लेम इंश्योरेंस दिया, राइट, छोटा मोटा प्लान दिया, ऐसे करके कस्टमर आपके बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो एक उसके साथ फ़ायदा लगा हुआ है। अब दो जो मुझे फ़ायदे दिख रहे हैं एडवाइजर्स के लिए, आपको याद होगा मैंने बोला था कि जो एक और बदलाव आने वाला है, IRD ने बोल दिया कि इंश्योरेंस के एडवाइज़र आप जैसे लोग 3 बीमा कंपनी की कोई प्लान बेच सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 3 वाला नहीं है, जब ये सब सारी कंपनी बीमा सुगम पे लेके आ रहे हैं, तो आने वाला टाइम ये होगा कि एक एडवाइज़र एक बार लाइसेंस लेगा, चाहे उसके पास LIC का लाइसेंस हो या टाटा का या बजाज का या ICICI का, वो सारी इंश्योरेंस कंपनी के सारे प्लान दे सकता है। ये इसी के फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से स्ट्रैटेजी है। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि देखो सर, मैं कोई चंपूलाल एजेंट नहीं हूँ, मैं आपको बीमा चेपने नहीं आया हूँ, मैं बीमा बेचने नहीं आया हूँ, मेरे पास सर सब कुछ है, मैं फाइनेंशियल डॉक्टर हूँ। मैं क्या हूँ? फाइनेंशियल डॉक्टर हूँ। तो मतलब आपकी जो चैलेंज है, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, मैं उसके हिसाब से आपको बताऊँगा। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, वरना सर नो प्रॉब्लम। तो अभी जो प्रॉब्लम आप लोगों को आती है मार्केट में, अगर आप किसी एक मान लीजिए LIC से जुड़े हुए हैं या किसी एक कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो क्लाइंट बोलता है यार ये LIC वाला, ये LIC की बात करेगा, ये HDFC वाला है, HDFC की बात करेगा। लेकिन जब आप बोलेंगे देखो सर ये सब, सर देखो मेरे पास पूरी बाजार है सर, मैं भी सर बीमा सुगम से कम नहीं हूँ, हाँ सर देखिए सब कुछ है मेरे पास, आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दवा दे रहा हूँ, तो आपके अंदर आपको मार्केट में एक रिस्पेक्ट मिल सकती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। तो ये फायदा। दूसरा फायदा क्या होगा, अब बहुत सारे एजेंट जो है वो सोते ही रहते हैं।
ठीक है बस चलता है। कभी ना पढ़ते हैं ना सीखते हैं, और ट्रेनिंग में तो जाते हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग कैसी चाहिए? मोटिवेशनल, ताली बजाओ, हाथ उठाओ, बस ऐसी ट्रेनिंग में जाते हैं। जहां थोड़ा सीखने की बात आई, जहां थोड़ा पढ़ने की बात आई, जहां थोड़ा स्किल डेवलपमेंट की बात आई, तो वहां सो जाते हैं। हमारे बस का नहीं है भैया, हमको तो बस वही चल, हमको वही चाहिए। अब हमको देखो, हम देसी आदमी हैं, और जिंदगी भर देसी हो तो देसी ही बने रहोगे। फिर अपग्रेड कब होगा? लेवल कब बदलेगा? तो अब जब ये बीमा पोर्टल, बीमा सुगम ऑनलाइन आ गया, तो लोगों को पढ़ना पड़ेगा, लोगों को सीखना पड़ेगा। आपको और इंश्योरेंस कंपनी के प्लान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको पता होना है। तो अब आपकी जानकारी बढ़ेगी, मजबूरी में बढ़ाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो बगैर डंडा के, बगैर मजबूरी के बदलते ही नहीं है। जब ऊपर से एकदम सब लुटिया डूब जाती है, तब ये जागते हैं। तो अब क्या है? अब पढ़ना पड़ेगा, और जब पढ़ेंगे तो नॉलेज बढ़ेगी। देखिए, बहुत गहराई से बात समझिए, जब पढ़ेंगे तो नॉलेज बढ़ेगी, और जब नॉलेज बढ़ेगी तो स्किल आएगी, और जब स्किल आएगी, नॉलेज बढ़ेगी, तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, और ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी भी चेंज होगी। और पैसा जो है वो आपसे कनेक्टेड है। आपके अंदर कितना नॉलेज है, कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी स्किल्स है आपके अंदर, कितना आत्मविश्वास है, इन सब बातों के ऊपर आपकी इनकम डिपेंड करती है। मैंने बहुत देसी भाषा में आपको सारी बात बता दी। अगर आप वाकई चाहते हैं इंश्योरेंस बिजनेस में एक बड़ा मुकाम बिल्ड करना, या शुरू कर रहे हैं, तो जो मैं फ्री में संडे को ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 3 स्टेप में सिखाऊंगा। कैसे MDRT कर सकते हैं, कैसे रिच लोगों को पॉलिसी बेच सकते हैं, कैसे फोन करते हैं, ये सारी बातें आपको सिखाऊंगा, जिसकी वैल्यू है 997 रुपये। ये सेल्स का सिकंदर किताब है, ये भी आपको गिफ्ट मिलेगी एज ए PDF वर्जन। अगर आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमेंट जरूर किसमें आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, और आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय जरूर दें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।